राधे राधे दोस्तों। राधा वो नाम जिसके दीवाने हमारे प्यारे कन्हैया, जिन्हें हम प्यार से कान्हा, माखन चोर, मुरली मनोहर कहते हैं। राधा और कृष्ण का जो प्रेम है वो इस संसार में अनोखा है, क्योंकि राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा अधूरी है। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हम मनाते हैं, उसी तरह से राधाष्टमी का भी पर्व होता है, जिसे बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। वृंदावन में, बरसाने में, ब्रज में, गोकुल में बहुत ही धूमधाम के साथ राधाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। राधाष्टमी का जो पर्व होता है वो जन्माष्टमी के 15 दिन बाद आता है। इस बार 26 अगस्त की जन्माष्टमी थी और राधा अष्टमी जो है वो 11 सितंबर 2024 की है। तो इस तरह से कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। राधा अष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाते हैं, क्योंकि ये दिन बहुत ही शुभ होता है। राधा अष्टमी के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। राधाष्टमी के दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त की जो बेला होती है वो बहुत ही शुभ होती है। इस बेला में आप जो भी कार्य करते हैं वो आपके हमेशा सिद्ध होते हैं। तो राधाष्टमी के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। जो भी आपके नित्य कार्य हैं आप उनसे निवृत्त हो जाएं, फ्री हो जाएं। उसके बाद में आप स्नान करके राधाष्टमी का जो व्रत है उसका आप संकल्प लें, क्योंकि राधाष्टमी का जो व्रत होता है वो 24 घंटे का होता है। और अगर 24 घंटे का कोई व्रत नहीं कर सकता है या बीमार है किसी तरह से लेकिन वो करना चाह रहा है, तो वो मध्याह्न में कर सकता है, यानी कि दोपहर से अपने व्रत को वो शुरू कर सकता है। सबसे बड़ी बात होती है कि राधाष्टमी का जो व्रत होता है कि इसके नियम क्या होते हैं, किस नियम से हम राधाष्टमी का जो व्रत है उसे हम कर सकते हैं, और इसके जो नियम है अगर हमसे टूटते हैं या टूट जाते हैं तो उसका हमें क्या फल मिलता है, क्या उसका हमारे जीवन पे दुष्प्रभाव पड़ता है। देखिए, कोई भी व्रत हम कर रहे हैं तो उस व्रत के कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं। आप हनुमान चालीसा का ही आप ले लीजिए, आप हनुमान जी का व्रत कर रहे हैं। अगर हनुमान जी के व्रत में आप कुछ भी अनाचार करते हैं या उनके व्रत में कुछ भी ऐसा करते हैं कि जो उस व्रत में वर्जित है, तो वो व्रत आपका फलित नहीं होता है, वो व्रत आपका खंडित हो जाता है। तो हर व्रत के अलग मायने होते हैं, हर व्रत के अलग नियम होते हैं। इसी तरह से राधाष्टमी के जो व्रत है उसका भी एक अलग नियम है। तो राधाष्टमी का जो व्रत है उसमें आपको क्या करना है, क्या आपको नहीं करना है, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि राधाष्टमी का जो व्रत है वो 11 सितंबर को है। जिन्हें नहीं मालूम है वो इस वीडियो के माध्यम से वो जान जाएंगे कि राधाष्टमी का जो व्रत है वो किस दिन है। तो राधाष्टमी का जो व्रत है वो 11 सितंबर को 2024 को है। राधाष्टमी के दिन राधा और कृष्ण की जो हमारे पास जो मूर्ति है, जिन्हें हम प्रेम से रखते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिन्हें हम भोग लगाते हैं, तो राधाष्टमी के दिन हमें राधा जी और जो लड्डू गोपाल हमने घर पे रखे हुए हैं उन्हें गंगा जल से हम स्नान कराते हैं, या उन्हें हमें गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। उसके बाद जो राधा रानी जी हैं जिनका हमने व्रत रखा हुआ है, उनका जो श्रृंगार होता है, उनका एक विशेष श्रृंगार होता है, उनका वो श्रृंगार करना चाहिए। अब बात आती है कि जो राधा रानी जी का जो व्रत है उसमें हमने क्या भोजन हमें बनाना है, क्या प्रसाद हमें बनाना है, क्या हमें भोग लगाना है राधा जी को, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, राधा रानी जी का जो व्रत होता है वो व्रत बहुत ही सात्विक होता है। उसका जो प्रसाद होता है बहुत ही वो भी सात्विक होता है।
हर व्रत की एक अलग महिमा होती है। हर व्रत में सात्विक भोजन ही होता है, तामसिक भोजन इसमें निषेध होता है। हमें तामसिक भोजन के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि व्रत के टाइम, व्रत के समय ये सब चीज़ें हमारे लिए सोचना पाप होता है। हम जो भी व्रत कर रहे हैं उस व्रत में हमें सात्विक भोजन ही ग्रहण करना होता है। कुछ व्रत में नियम होता है कि आप एक बार ही आपको भोजन करना है, या कुछ व्रत में नियम होता है कि आपको मीठे का ही भोग आपको या मीठा ही आपको खाना है, या आपको नमक का ही आपको खाना है। उसी तरह से राधा रानी जी का जो व्रत है, इस व्रत में आपको सात्विक भोजन करना है। अब प्रसाद की बात आती है कि राधा रानी जी को हम किस तरह का हम प्रसाद चढ़ाएं, या किस तरह का हम उनको भोग लगा सकते हैं। राधा रानी जी का जो प्रसाद होता है, उस प्रसाद में आप तुलसी पत्र, पंचामृत, मिठाई, हलवा, मालपुए, पूरी और खीर का आप भोग लगा सकते हैं, क्योंकि सात्विक भोजन होता है। किसी भी व्रत में ये जो प्रसाद होता है, ये सात्विक प्रसाद होता है, सात्विक भोग होता है, अपने इष्ट को लगाने के लिए, उन्हें खिलाने के लिए, उनको भोग लगाने के लिए। इसी तरह का हम प्रसाद तैयार करते हैं किसी भी व्रत के लिए। तो राधा अष्टमी के दिन आप इस तरह का जो प्रसाद है, आप उसको घर पर अपने तैयार कर सकते हैं। राधा रानी जी को आप भोग लगा सकते हैं। मैं फिर से आपको बताता हूँ कि आपको किस तरह का आपको प्रसाद तैयार करना है अपने घर पे, किस तरह का आपको भोग लगाना है राधा रानी जी को। तो इस प्रसाद में, इस भोग में आपको तुलसी पत्र लेना है, पंचामृत आपको तैयार करना है घर पे, मिठाई आपको तैयार करनी है, हलवा आपको तैयार करना है, और मालपुए आपको तैयार करने हैं, खीर आपको तैयार करनी है, पूरी आपको तैयार करनी है। जब आपका ये सारा कुछ हो जाता है और जब आपका व्रत पारण का या व्रत खोलने का समय होता है, तो उस वक्त आप राधा रानी जी को और लड्डू गोपाल जी को आप भोग लगाइए कि हे प्रभु, हे राधा रानी जी, आप सर्वेश्वर हैं, ये प्रसाद आपके लिए है, ये भोग आपके लिए है, आप इसे ग्रहण करें। तो इस तरह से जब आप उनको भोग लगाएंगे तो आपका भोग उनके द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है किसी भी व्रत के लिए, आप कोई भी व्रत आप कर रहे हैं तो इसमें जो नियम हर व्रत के बहुत ही कठिन होते हैं, क्योंकि हमारा जो हिंदू शास्त्र है, जो हमारा सनातन धर्म है, हमारे सनातन धर्म में जितने भी व्रत हैं उन सभी के नियम बहुत ही कठिन होते हैं। उन नियमों को करना बहुत ही कठिन बात होती है। इतना सरल नहीं होता है कि आप कोई भी व्रत आप कर रहे हैं तो वो सरल हो जाएगा, आप उसको ऐसे ही कर लेंगे, नहीं। किसी भी व्रत को आप करने जा रहे हैं तो उस व्रत के कुछ नियम होते हैं। तो जैसे आप राधाष्टमी जी का व्रत कर रहे हैं तो इसमें भी एक महत्वपूर्ण और विशेष नियम होता है। हर व्रत की तरह इसमें भी एक विशेष नियम है। आप जब तक आपका व्रत है, पहले दिन से, उस दिन और अगले दिन, 3 दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अपने मन में किसी भी तरह के आपको विचार नहीं लेके आने हैं, क्योंकि अगर आपके मन में इस तरह के विचार आएंगे तो आपका जो व्रत है वो खंडित हो जाएगा। आपको उस व्रत का जो फल है आपको मिलना चाहिए वो आपको मिल नहीं पाएगा। तो आपको इस व्रत के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। हर व्रत में ये नियम बहुत ही कठिन होता है, और जो इन नियमों का पालन करते हैं उनके जो व्रत होते हैं वो सफल हो जाते हैं, उनके वो व्रत सिद्ध हो जाते हैं। उनके जो मनोरथ होते हैं, जो कार्य होते हैं, जो उनकी इच्छाएं होती हैं, वो उनकी सभी पूर्ण हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी राधा अष्टमी से जुड़ी जानकारी कि राधा अष्टमी किस दिन है, किस तरह का आप प्रसाद या भोग उनके लिए तैयार कर सकते हैं, क्या इसके नियम होते हैं, वो सारे आज मैंने आपको बताया है। आशा करता हूँ आपको राधा अष्टमी से जुड़ी जो जानकारी है वो आपको समझ आई होगी, आपको मिली होगी। ऐसी ही
ज्ञानवर्धक और सनातन धर्म से जुड़ी सभी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल कोयल की भक्ति को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, क्योंकि जो भी हमारी वीडियोस आएंगी उनका नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।